चलिए हम अगले पाठ की तरफ चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि और श्री राम मिलन कथा, पाठ 54। रामायण जी की जय। महर्षि वाल्मीकि और श्री राम मिलन कथा। जब अब तक आपने पढ़ा कि भगवान ने भारद्वाज मुनि और वनवासियों पर कृपा की। अब भगवान सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। महर्षि वाल्मीकि जी को खबर मिली है कि राम आए हैं। महर्षि वाल्मीकि जानते हैं कि ये साक्षात भगवान है, क्योंकि इन्होंने पहले से ही रामायण लिख दी है। आज सोच रहे हैं जैसे ही प्रभु आएंगे मैं उनके चरणों में नतमस्तक होकर वंदन करूंगा। लेकिन भगवान भी जानते हैं कि ये मुझे ज़रूर वंदन करेंगे, क्योंकि ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर इन्होंने मुझे प्रणाम कर दिया तो भेद खुल जाएगा, चारों ओर हल्ला हो जाएगा कि ये राम साक्षात भगवान है। क्योंकि जिनको इतना बड़ा महात्मा प्रणाम करे तो वो तो बस भगवान ही हो सकते हैं। जैसे ही प्रभु पधारे हैं, इन्होंने वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया है। मुनि कहू राम दंडवत कीना। भगवान जी लेट गए हैं इनके चरणों में। वाल्मीकि जी सोचते हैं मैं तो इन्हें लेटकर प्रणाम करने वाला था, लेकिन इन्होंने ही मुझे लेट कर प्रणाम करने वाला था, लेकिन इन्होंने ही मुझे कर दिया। महर्षि ने उठाया और प्रभु को हृदय से लगाया है। कंदमूल फल खाने को दिए हैं, लेकिन कहीं वर्णन नहीं आया कि 14 वर्षों में सबने एक साथ बैठकर फल खाए हों। यहीं पर तीनों ने, राम, सीता और लक्ष्मण जी को एक साथ बैठकर फल खाए हैं। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। इसके बाद सुंदर वार्तालाप हुआ। भगवान जी वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि क्या आप मुझे पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ। वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगे, हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपके जानने वाला है। लेकिन मैं सब जानता हूँ कि आप कौन हैं और लक्ष्मण जी कौन है, और तो और मैं जानकी जी के स्वरूप को भी जानता हूँ। लेकिन प्रभु एक बात कहूँ। राम जी कहते हैं, जी गुरुदेव कहिए। वाल्मीकि जी बोले कि मैं ये सब जानता हूँ, पर अपनी साधना के बल पर नहीं जानता, आपकी कृपा के बल पर जानता हूँ। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हु होई जाई। महर्षि बोले कि आपको जाना सरल नहीं है, वही आपको जान सकता है जिसे आप जनाना चाहो, जिस पर आप कृपा कर दो। भगवान ने वाल्मीकि जी से पूछा कि हे गुरुदेव, कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ हम रह सकें। ये बात सुनकर महर्षि बहुत मुस्कुराए। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं। पहले ये बताओ कि आप कहाँ नहीं रुके हुए हो। हर जगह तो आप ही रुके हुए हो। भगवान भी ये बात सुनकर मुस्कुराए। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, फिर भी आप देव के रहने के लिए कोई और जगह बताइए। जय श्री राम। इसी के साथ ये पाठ भी संपन्न हुआ। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रामायण पाठ पर निरंतर बने रहिए। जय श्री राम।